बाजार की खोई रौनक अब धीरे धीरे लौटती हुई नजर आ रही है। लगातार तीसरे दिन बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगाई। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी 73 पॉइंट की तेजी में दिखाई दिया। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खासी तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन से। तो कंचन बताएं, आज चौतरफा तेजी का दौर जारी दिखाई दिया मार्केट में। किन स्टॉक में रौनक थी और कहां सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी हमें बाजार में अच्छा खासा जोश देखने को मिला। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जोश कहां पे हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। एचडीएफसी लाइफ अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल 3%, टाटा स्टील में भी करीब करीब 3% की मजबूती हमें देखने को मिली। अगर हम बात करें सारे ही मेटल शेयर्स की तो वहां पे भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली और जो आईटी शेयर्स है वहां पे प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा इस लूजिंग स्ट्रीक में सबसे पहले शामिल है और साथ ही साथ एफएमसीजी काउंटर्स में भी आज जो पेन है एविडेंटली दिखा है। आईटीसी करीब करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे मसगांव डिफेंस शेयर्स में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। जितने भी डिफेंस के शेयर्स है वहां पे अच्छा खासा इजाफा देखा गया है। कोचिन शिपयार्ड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और साथ ही साथ पीबी फिनटेक कल भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसमें एक खबर आई थी, खबरों के लिहाज से यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरने वालों में फिनिक्स मिल 3%, नायका 1.5%, परसिस्टेंट सिस्टम में 1% और साथ ही साथ कोलगेट में भी 1% की हमें कमजोरी देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। सरकार ने कुछ स्टील प्रोडक्ट के आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। इस सिफारिश को कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है। नॉन एलॉय एंड एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर 200 दिनों तक के लिए ड्यूटी का प्रस्ताव रखा गया है। इससे घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है और इसकी वजह से आज कई स्टील शेयर्स में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली। आपको बता दें, डीजीटीआर ने स्टील पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। हालांकि ये स्टील कंपनियों के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन ऑटो कंपनियों के लिए ये खराब साबित हो सकती है। सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, ये जो सेफगार्ड ड्यूटी है ऑटो कंपनियों पर किस तरह से भारी पड़ सकती है? देखिए, दरअसल जब भी डीजीटीआर कोई ऐसी ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार करता है तो दोनों पक्षों से वो राय जानता है। एक पक्ष जो ड्यूटी लगाने की मांग कर रहा है, एक पक्ष जो ड्यूटी लगाने के खिलाफ है। तो जब ये दोनों पक्षों की राय जानी तो इसमें कई सारी ऑटो कंपनियों ने अपनी राय दी कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाना है तो लगाइए, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाइए। उन लोगों ने अपने खुद जो इस्तेमाल करती हैं ऑटो कंपनियां, उसी की लिस्ट सौंपी। मिसाल के तौर पर टाटा मोटर्स ने 6 तरह के अलग अलग स्टील आइटम की लिस्ट सौंपी। इसी तरीके से मारुति सुजुकी ने 22 तरह के स्टील प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी और अशोक लेलैंड ने 4 तरह के स्टील प्रोडक्ट की लिस्ट सौंपी और कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये दरअसल हम इंपोर्ट करते हैं। अगर आप सेफगार्ड ड्यूटी इन पर भी लगा देंगे तो फिर हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, कीमतें बढ़ानी पड़ जाएगी। दूसरा, घरेलू इंडस्ट्री जो है वो इन प्रोडक्ट को या तो नहीं बनाती है या फिर जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से बनाने की क्षमता घरेलू इंडस्ट्री में नहीं है। जब ये अपनी बातें रखी तो उन बातों की जांच की डीजीटीआर ने, लेकिन डीजीटीआर ने पाया कि इनकी बातों में बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि कई सारे इनवॉइस उन्होंने सौंपे। उस इनवॉइस के तहत इन ऑटो कंपनियों ने उस स्टील की जिसकी कही कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी पर ड्यूटी मत लगाइए, वो घरेलू कंपनियों से भी खरीदा है। तो जांच के बाद इन तीनों कंपनियों, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, सबकी मांग को खारिज कर दिया डीजीटीआर ने। और ये बात डिटेल में डीजीटीआर ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा भी है। और खारिज करने के बाद फिर ये ड्यूटी 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। अब इसका असर ये होगा ऑटो कंपनियों पर कि इन कंपनियों के लिए ये सारे प्रोडक्ट जो है महंगे हो जाएंगे तो लागत इनकी बढ़ जाएगी। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब एक अच्छी खबर, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष में 9 महीने बिताकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। एलन मस्क का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने पर उन्हें 17 घंटे का वक्त लगा। सभी एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेचर पर कैप्सूल से बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स ने बाहर आते ही अपना हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया।
सितारों की दुनिया से धरती तक की वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच की ऐतिहासिक लैंडिंग। इतिहास में दर्ज हो गया खूबसूरत लम्हा। धड़कनें बढ़ा देने वाले सफर का सुखद अंत। नौ महीने 13 दिन का लंबा सफर और अब सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक क्षण। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सदियों तक याद किया जाने वाला है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की इस सफल लैंडिंग ने उस अध्याय को लिख दिया है जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतरिक्ष की दुनिया के नए नायक बन गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही थी। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये पल धड़कनें बढ़ाने वाला था, लेकिन फ्लोरिडा में पैराशूट की मदद से चारों यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही समंदर में समाया, दुनिया खुशी से झूम उठी। इस वापसी ने सिर्फ एक मिशन को पूरा नहीं किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को उम्मीद और ताकत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर लौटने पर बधाई दी है और उनका स्वागत किया है। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर दृढ़ता का वास्तविक मतलब बताया है। उन्होंने आगे लिखा कि सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक है और एक आइकॉन भी हैं। सुनीता ने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। तो हर तरफ खुशी का माहौल है। सुनीता विलियम्स अब वापसी कर चुकी हैं पृथ्वी पर और इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को गौरव, गर्व और राहत का क्षण बताया है। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम्स जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। और आपने देखा होगा कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखा हुआ एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम्स जी को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की कामना भी की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया था।